जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 6 स्टॉक्स जो कि फ्रेश खरीदारी की है, क्यों की है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं। 6 स्टॉक्स के अंदर 2303 करोड़ रुपया कोटक महिंद्रा बैंक नहीं बोलेंगे, कोटक ग्रुप ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक ग्रुप बड़ा है, कोटक बैंक एक अलग हो गया, कोटक म्यूचुअल फंड एक अलग हो गया। ठीक है, तो कोटक ग्रुप के द्वारा जबरदस्त पैसा लगाया गया है, 2303 करोड़ रुपया 6 स्टॉक्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया है। और यह रिपोर्ट निकल कर आई है Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के अकॉर्डिंग। जी क्या ये लोग बेच भी सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते हैं, बेच भी सकते हैं। खरीदारी बिकवाली ये चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में यही देखा जाता है जो म्यूचुअल फंड होते हैं थोड़े समय के लिए खरीदारी करके होल्ड करते हैं जब तक कि उनके अंदर अच्छा पैसा नहीं बन जाता। अब ये स्टॉक्स हैं, अगर आप इनके अंदर देखेंगे, थोड़े दिन पहले का देखेंगे, अभी का देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अच्छी खासी तेजी बन गई है। और देखिए ये रिपोर्ट तो अभी निकल कर आ रही है, इस रिपोर्ट के बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। अभी इन्होंने डिक्लेयर किया Q3 रिजल्ट्स के अंदर, तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन उनमें से 2-3 स्टॉक्स में ऑलरेडी पहले ही आपको फोकस करने के लिए, देखिए इस चैनल पर कोई भी स्टॉक्स में ये नहीं बोलता हूं कि आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अच्छे स्टॉक्स में आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए अच्छे स्टॉक्स, प्रीवियस हिस्ट्री, करंट की हिस्ट्री देखने के बाद हमने अनुमान लगा लिया। आगे का आपको भी मालूम नहीं है, आगे का मुझे भी मालूम नहीं है। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। अगर कोई आपसे कह रहा कि हाँ उसने आपको बता दिया ये भागने ही वाला है, उसको भी नहीं पता है कि अगले रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, नहीं मालूम होता। अंदर कौन जाएगा कंपनी के अंदर? कंपनी के मालिक को मालूम होता है कि क्या क्या चीजें कंपनी के अंदर उसकी चल रही। रिजल्ट्स जब तक नहीं आते हमें भी किसी को मालूम नहीं पता। हाँ ये है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड देख के थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। और मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक कठिन काम है। क्या कठिन काम है? गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदना। इससे कठिन काम कोई नहीं है और यही सफलता की जड़ है। यह सफलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपके अंदर दम है तो थोड़ा थोड़ा खरीद के दिखा दो, स्टॉक मार्केट आपके पैरों के नीचे गिरकर आंसुओं से रोएगा कि भाई छोड़ मुझे। आप कहेंगे नहीं भाई अब तो पैसा देकर ही जाना पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को, रट लीजिए। स्टॉक मार्केट में सबसे कठिन काम क्या है? थोड़ा थोड़ा खरीदना। आप खुद लगा लीजिए ना। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी आपको पूरे पोर्टफोलियो को छोड़िए, किसी स्टॉक्स के अंदर 20, 30, 40% का नुकसान देखने को मिल रहा है, लगातार उसके अंदर गिरावट हो रही है, नीचे गिर गया काफी, बस एक बार खरीदा दोबारा खरीद ही नहीं पाए आप। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं है और एक बार में ज्यादा शेयर खरीद दिए थे, तो आपको स्टॉक मार्केट आता नहीं। और ये कहां से पता चला कि भाई शेयर गिरेगा नहीं? मैं आपसे बार बार यही बोलता हूं कि आपको कहां से ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो शेयर हम बताने वाले हैं, जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, भले ही के 2303 करोड़ रुपया पैसा लगा दिया, इन स्टॉक्स के अंदर भी अभी गिरावट हुई थी, आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। हाँ एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कभी भी बेच सकते हैं। कितने दिन पहले खरीदा है? 3-4 महीने पहले अगर इन्होंने खरीदा भी है, 3 महीने पहले, तो इनका अच्छा प्रॉफिट बनेगा तो शायद अब ये बेच भी सकते हैं। तो सारी जड़ पूरी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा हवा वाली कोई बात है कि स्टॉक्स बता दिए, कोटक खरीद रहा तो मैं भी खरीदूंगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, दिमाग अपना ही आपको लगाना है। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों 6 स्टॉक्स में से पहला स्टॉक्स होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कितना पैसा लगाया वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए, समझ लीजिए सारी। इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कितनी बार आपको बताया होगा कि इसके अंदर बड़ी मजबूती है। जब ये शेयर ऊपर तेजी करने के बाद नीचे भी गिरा, तब भी मैंने एक ही बात बोली कि शेयर के अंदर मजबूती है। देखिए ये बीच बीच में तेजी दिखा के बीच में गिर जाता है, फिर तेजी दिखाता है, फिर बीच में गिर जाता है। देखिए यहाँ पर कितना मारा? 57, फिर नीचे कितना आ गया? 51, फिर तेजी दिखाई, फिर नीचे। लेकिन ओवरऑल मिला के देखेंगे 52 वीक लो कितना हो गया? 42, और हाई कितना मार दिया? 67। जोड़ लीजिएगा कितना पैसा बन गया? 50% से ज़्यादा ही आपको दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि 50,000 करोड़ का ही सिर्फ मार्केट कैप है। आप देख लीजिएगा दूसरे बैंक, जो बड़े बड़े बैंक है, SBI बैंक को आप देख लीजिए, कोटक बैंक को। ठीक है, इसी तरीके से इस कंपनी का भी प्रॉफिट, इस बैंक का भी प्रॉफिट लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। दोस्तों एक चीज़ को याद रखें, हो सकता है कि
कोटक बैंक ने 45 रुपये पे खरीदा हो, उसको 65 रुपये पे बेचने में या 70 रुपये पे बेचने में बड़ा फायदा है। इस चीज को रट लीजिएगा। हो सकता है कि यहां पे ना बेचे, काफी ऊपर बेचे, ये अब आपको लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहीं पर देखिए, ये काफी पहले से शेयर को बताया गया है, ठीक है। 6300 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले कोटक बैंक का, और सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। उसके बाद 6700, 7000 करोड़, उसके बाद 7100 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7344 करोड़, ठीक है। प्रॉफिट भी देख लीजिएगा एक बार, देखिए दिल खुश हो जाएगा आपका। 1400 करोड़ एक साल पहले, उसके बाद 1500, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़, 1600 के बाद 1799 करोड़, ठीक है। तो अभी करंट के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। ग्रोस एनपीए भी देख लीजिएगा, सिर्फ कितना है 1.60% ग्रोस एनपीए देख लीजिए, और नेट एनपीए देख लीजिएगा कितना है, ठीक है। और इससे कंपेयर कर लीजिएगा किससे, पीएनबी से। पीएनबी का एनपीए देख लीजिएगा, इसका देख लीजिएगा, और केनरा बैंक का एनपीए देख लीजिएगा, और इसका देख लीजिएगा, ग्रोस एनपीए देख लीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना सही है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन आपको बता दिया था। एक महीने के अंदर आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी रिजल्ट जैसे आए, अच्छी खासी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, इस तरीके से अभी चल रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। साथ में 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 52 वीक लो 171 रुपये का, हाई 248 का है। अभी कितने पे चल रहा है, 208 रुपये के आसपास। अपना बुद्धि लगानी है आपको। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ, साथ में यही बता देता हूँ कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, सोलर, अगर बात करते हैं तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाकर, साथ में सेल मैन्युफैक्चरर का कंपनी काम करती है। क्या, सोलर पीवी मॉड्यूल्स साथ में सेल मैन्युफैक्चरर का काम करती है, जिसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में भी कभी कम नहीं होने वाली है। डिमांड हमेशा बनी रहेगी इस प्रोडक्ट की। हाँ, इस कंपनी का हो सकता है प्रोडक्ट ना बिके, किसी दूसरे का बिके, लेकिन उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों देख लीजिए, एक साल पहले 402 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 528 करोड़, उसके बाद 1028 करोड़, उसके बाद 1131 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1152 करोड़। ये परफॉर्मेंस है, आपके सामने रख दी है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए आप, शानदार ही है, 399 करोड़ का, उसके बाद 413, उससे पहले 350 था, उससे पहले 202 करोड़, उससे पहले 93 करोड़। अब देखते हैं कि कोटक बैंक की कितनी रिसर्च बढ़िया जाती है यहाँ पर। एक साल पहले 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 99 करोड़, 188 करोड़, 238 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 264 करोड़। प्रॉफिट के अंदर कोई कमी नहीं है, बढ़िया शानदार चल रहा है परफॉर्मेंस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा सेजिलिटी लिमिटेड। इस शेयर के बारे में भी कई बार आपको बताया, 52 रुपये का शेयर है। अभी देखेंगे एक महीने के अंदर, ये देखिए नए नए आईपीओ आए हैं, इनके अंदर पहले से ही जो ये बड़े प्लेयर लगा के रखते हैं। आप देखेंगे कि कितनी तेजी बनी है। एक साल का लो 37 रुपये है, अभी 52 रुपये के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा माल कोटक आपको चिपका दे, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया हैं जी, चिपकाने से क्या मतलब है, फिर तो फंडामेंटल देखिए सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको बताया है, मेरे कहने से कोई काम नहीं करना है आपको। आपको पूरी मेहनत करनी है, विचार बनाना है, तब जाके खरीदना है। चलिए मैं इस कंपनी का फंडामेंटल दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर बात करें तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है सेजिलिटी लिमिटेड का। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले देख लीजिए, 1,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,400, 1,500, 1,500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,658 करोड़। 28 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं, देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, सितंबर तक 251 करोड़ था, उससे पहले 149 करोड़ का प्रॉफिट, 183, उससे पहले 217 करोड़ का, उससे पहले 117 करोड़ का। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स ठीक है, कंपनी का काम भी बढ़िया है। अमेरिका के साथ यहाँ पर अगर डील वगैरह हो जाती है तो शानदार काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली कंपनी है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्लपूल की अगर बात करते हैं तो देखिए 790 रुपये का भाव है। आप 5 साल का चार्ट पैटर्न पहले देखिए कि शेयर कहां से गिर रहा है। 2600 रुपये से गिरते गिरते आज आपके सामने 790 रुपये के आसपास है। एक साल का भी हाई देख लीजिए, 1,648 रुपये, ठीक है। लो 771, अभी कितना है 790 रुपये। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए रिजल्ट्स में कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं है। पहले 2,400 करोड़ का जून में
2024 को जून में 2497 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1700 करोड़, 1700, फिर 2005 करोड़, फिर 2400, अभी सितंबर क्वार्टर में 1647 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर कोई मजेदारी वाली बात नहीं है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। तो प्रॉफिट गिरते गिरते 42 करोड़ तक पहुंच गया। कहाँ पहले 119, 146, 145 करोड़ तक का होता था। ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर भी अगर देखें तो गिरावट है, बिकॉज ऑफ क्योंकि स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कोटक ग्रुप ने किस कारण इस शेयर को खरीदा है। दोस्तों 4 शेयर की स्टडी मैंने आपको करके बता दी है। अब आगे आपको ध्यान देना है पर्क मेदी वर्ल्ड लिमिटेड, इसके बारे में आपको जानकारी निकालनी है। ठीक है, 4.70% का स्टेक लिया गया है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एमी फोटोवोल्टिक पावर के बारे में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। साथ में वर्लपूल बढ़िया कंपनी है, लेकिन अभी उतनी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली है। सेजिलिटी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। इसके अलावा देखेंगे मिड वेस्ट लिमिटेड, इसकी अगर बात करते हैं तो देख लीजिएगा कितना पैसा इसके अंदर लगाया हुआ है। 217 करोड़ रुपया इसके अंदर लगा है। ठीक है, नीचे का शेयर मिड वेस्ट। ठीक है, देख लीजिएगा कि सब में सबसे ज़्यादा किस में लगा है। ठीक है, 277 करोड़ रुपया किस में लगाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेजिलिटी के अंदर 277 करोड़ रुपया। चलिए अब देख लेते हैं एक बार वर्लपूल के अंदर कितना पैसा लगाया गया है। इसके अंदर वर्लपूल के अंदर कितना पैसा लगाया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 156 करोड़। ठीक है, तो देख लीजिएगा सबसे, क्योंकि 156 करोड़ के लगाया क्योंकि ये रिस्की टाइप थोड़ा सा है। ठीक है, तो सबसे कम, थोड़ा सा बड़ा होने से मतलब नहीं है, थोड़ा सा रिस्की टाइप है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे सॉलिड। ठीक है, तो कितना पैसा लगाया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, सबसे ज़्यादा 1125 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा, कितनी बार आपको बताया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एमी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड की अगर बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितना लगाया है, 214 करोड़। बढ़िया शानदार यहाँ पर पैसा लगा है। ठीक है, इस सबसे ऊपर एक शेयर है जिसका नाम है, यहाँ पे देखेंगे पार्क मेदी वर्ल्ड। ठीक है, लिमिटेड, इसके अंदर देखिए 315 करोड़। तो दूसरे नंबर पे यही है 315 करोड़। पहले नंबर पे कौन सा है, 1125 करोड़ जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये शेयर्स थे। 2 शेयर आप अपने से थोड़ी सी स्टडी यहाँ पर कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में फिर दोबारा से बताइएगा, मैं 2 शेयर भी किसी वीडियो के अंदर ये कवर कर दूँ। धन्यवाद।